आज का हमारा टॉपिक है ऐड गूगल टास्क फॉर न्यू फाइल्स इन गूगल ड्राइव। गूगल टास्क हमारे टास्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। तो आज के इस ऑटोमेशन में हम सीखेंगे कि जैसे ही आप गूगल ड्राइव पे कोई नई फाइल अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक टास्क क्रिएट हो जाएगा गूगल टास्क में। जी हाँ, इस पूरी प्रोसेस को आप भी ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल ड्राइव और गूगल टास्क के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके, जिसमें हमारा ट्रिगर होगा कोई नई फाइल अपलोड होना गूगल ड्राइव में और हमारा एक्शन होगा ऑटोमेटिकली एक टास्क क्रिएट हो जाना गूगल टास्क में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो आइए बनाते हैं एक ऐसा ऑटोमेशन गूगल ड्राइव और गूगल टास्क के बीच में कि जैसे ही गूगल ड्राइव पे आप कोई नई फाइल अपलोड करें किसी स्पेसिफिक फोल्डर में, तो ऑटोमेटिकली एक टास्क क्रिएट हो जाए गूगल टास्क में। तो इस पूरी प्रोसेस को आप भी ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल टास्क और गूगल ड्राइव के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, क्योंकि आज हमको एक कनेक्शन बिल्ड करना है दो एप्लीकेशंस के बीच में, इसलिए हम यूज करेंगे पेबली कनेक्ट का। क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस बड़े से ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे। जैसे ही आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं ऐड गूगल टास्क फॉर न्यू फाइल्स इन गूगल ड्राइव। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करना आपको क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होता है। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का हमारा ट्रिगर क्या होगा? आज का हमारा ट्रिगर होगा गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव के किसी स्पेसिफिक फोल्डर में जैसे ही मैं कोई नई फाइल अपलोड करूं तो ऑटोमेटिकली मैं चाहता हूं मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए, उसकी डिटेल्स कैप्चर हो जाए पेबलिक कनेक्ट के पास, और पेबलिक कनेक्ट की मदद से हम गूगल टास्क में टास्क कर देंगे क्रिएट। गूगल टास्क होगी हमारी एक्शन एप्लीकेशन। तो सबसे पहले चूज करते हैं हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन गूगल ड्राइव, और ट्रिगर इवेंट पे हमको सिलेक्ट करना है न्यू फाइल इन स्पेसिफिक फोल्डर। इसका मतलब गूगल ड्राइव में किसी स्पेसिफिक फोल्डर में अगर हम कोई नई फाइल अपलोड करेंगे तो हमारा वर्कफ्लो हो जाएगा ट्रिगर। आपको याद रखना है, आपको चूज करना है ट्रिगर इवेंट पे न्यू फाइल इन स्पेसिफिक फोल्डर, क्योंकि अगर आप ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट करेंगे न्यू फाइल तो गूगल ड्राइव में आप कोई भी फाइल अपलोड करेंगे, कहीं भी अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा वर्कफ्लो हो जाएगा ट्रिगर। पर हम चाहते हैं कि जो मैंने फोल्डर क्रिएट करके रखा है प्रोजेक्ट डेटा के नाम से, इसको मैं करता हूं ओपन। इस पर्टिकुलर फोल्डर में मैं कोई नई फाइल अपलोड करूं तो मेरा वर्कफ्लो हो ट्रिगर और गूगल टास्क में एक टास्क हो जाए क्रिएट। इसलिए मैंने ट्रिगर इवेंट चूज किया है न्यू फाइल इन स्पेसिफिक फोल्डर। क्लिक करेंगे कनेक्ट पे, और अब गूगल ड्राइव के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। जाना हमको एड न्यू कनेक्शन पे, फिर क्लिक करना है साइन इन विद गूगल, और फिर चूज कर लेना आपको अपना अकाउंट। अकाउंट चूज करने के बाद हमको एक्सेस देनी है पेबली कनेक्ट को गूगल ड्राइव से कनेक्ट करने के लिए। तो क्लिक कर दिया मैंने कंटिन्यू पे, और अब देखेंगे हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे हो चुका है सक्सेसफुल। इसका मतलब जो गूगल ड्राइव का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होते ही फिर हमको चूज करना है फोल्डर। तो जैसा कि आपको याद होगा जो फोल्डर है उसका नाम है प्रोजेक्ट डेटा। इस पर्टिकुलर फोल्डर में जैसे ही मैं कोई नई फाइल अपलोड करूं तो मैं चाहता हूं गूगल टास्क पे टास्क हो जाए क्रिएट। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक स्कूल में मैं एक टीचर हूं। अब मैं चाहता हूं कि जब भी मैं इस पर्टिकुलर गूगल ड्राइव के फोल्डर में कोई नई फाइल अपलोड करूं तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गूगल टास्क क्रिएट हो जाए कि आपको इस पर्टिकुलर फाइल जो मैंने गूगल ड्राइव में अपलोड करी, एक पीडीएफ फाइल अपलोड करी है, इसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आपको बनाना है एक प्रोजेक्ट। तो चलते हैं पेबलिक कनेक्ट पे और चूज कर लेते हैं हमारा फोल्डर प्रोजेक्ट डेटा। अब जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर फोल्डर में कोई नई फाइल अपलोड करूंगा उसका रिस्पॉन्स कैप्चर हो जाएगा पेबलिक कनेक्ट के पास। तो चलते हैं गूगल ड्राइव पे, सबसे पहले अपलोड करते हैं यहाँ पे एक नई फाइल। क्लिक करना आपको न्यू पे, और फिर जाना आपको फाइल अपलोड पे। तो देखिए यहाँ से मैं फाइल कर देता हूँ अपलोड असाइनमेंट 1 के नाम से। क्लिक कर देता हूँ ओपन पे।
और देखिए ये हमारी जो फाइल है ये अपलोड कंप्लीटली हो चुकी है। नाम है assignment1.pdf। तो इस फाइल में मैंने असाइनमेंट के इंस्ट्रक्शंस दिए हुए अपने स्टूडेंट्स को कि कैसे आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है। ये फाइल जैसे ही मैं गूगल ड्राइव में अपलोड करूं तो मैं चाहता हूं ऑटोमेटिकली गूगल टास्क में हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक टास्क हो जाए क्रिएट कि आपको असाइनमेंट बनाना है, वो भी इस फाइल के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके। तो आप देख सकते हैं माई ड्राइव प्रोजेक्ट डेटा, यहाँ पे मैंने फाइल कर दिया अपलोड। अब जाएंगे हम पब्लिक कनेक्ट पे, क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो ये है हमारी फाइल का लिंक drive.google.com। ये था हमारी फाइल का लिंक। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे ऑटोमेटिकली ये जो फाइल हमने अपलोड करी है प्रोजेक्ट डेटा में ये ओपन हो जाएगी सेम लिंक के साथ। पर इससे पहले आपको एक चीज और करनी है। अगर ये फाइल आपको शेयर करनी है अपने स्टूडेंट्स के साथ तो आपको जाना है शेयर वाले ऑप्शन पे और उसके बाद ये जो इसका एक्सेस है इसको आपको चेंज करना है एनीवन विद द लिंक पे। फिर क्लिक करना आपको डन पे। इसका मतलब अगर ये रिस्ट्रिक्टेड रहा तो जो फाइल हम शेयर करेंगे गूगल टास्क पे वो ओपन नहीं होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका एक्सेस चेंज करके करा है एनीवन विद द लिंक। मतलब इस फाइल के लिंक से कोई भी इस फाइल को कर सकता है ओपन। अब जाएंगे पब्लिक कनेक्ट पे, वापस क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो देखिए अब जो हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है इस पे आप देखेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे हम नीचे, एनीवन विद द लिंक परमिशन में आ रहा है एनीवन विद द लिंक। मतलब अब इस फाइल को कोई भी ओपन कर सकता है लिंक के साथ। और आप देख सकते हैं ये था हमारा यूआरएल फाइल का। जैसे आप इस लिंक को ओपन करेंगे फाइल हमारे सामने हो जाएगी ओपन और फाइल का नाम था assignment1.pdf। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हम गूगल ड्राइव में जैसे ही स्पेसिफिक फोल्डर में कोई नई फाइल अपलोड करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स कैप्चर हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट के पास। पर गूगल ड्राइव और पब्लिक कनेक्ट के बीच का कनेक्शन एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। तो जो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर है वो हर 10 मिनट पर जाके गूगल ड्राइव से सारी इंफॉर्मेशन करेगा फेच और ले आएगा पब्लिक कनेक्ट के पास। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर जो कि हमारी होने वाली एक्शन स्टेप। तो एक्शन एप्लीकेशन में हमको चूज करना है गूगल टास्क, क्योंकि गूगल टास्क पे मैं टास्क करना चाहता हूँ क्रिएट। तो यहाँ से मैं चूज कर लूंगा मेरी एक्शन एप्लीकेशन गूगल टास्क और एक्शन इवेंट पे हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट टास्क। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और अब गूगल टास्क के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से। जाना है हमको एड न्यू कनेक्शन पे, फिर क्लिक करना है साइन इन विद गूगल और यहाँ से चूज कर लेना अपना अकाउंट। और इसके बाद देनी है आपको परमिशन पब्लिक कनेक्ट को गूगल टास्क से कनेक्ट करने के लिए। तो मैंने क्लिक कर दिया अलाउ पे और अब देखेंगे जो हमारा ऑथराइजेशन है वो भी सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा गूगल टास्क का अकाउंट है वो भी कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होते ही सबसे पहले चूज करनी है हमको टास्क लिस्ट। तो चलते हैं गूगल टास्क के अकाउंट पे। तो आप देख सकते हैं ये है डेस्कटॉप ऐप गूगल टास्क की और यहाँ पे मैंने 2 लिस्ट क्रिएट करके रखी है। एक को मैंने नाम दिया माई टास्क और एक को मैंने नाम दिया न्यू टास्क। अब आपको किस पर्टिकुलर लिस्ट पर टास्क करना है क्रिएट वो आपको यहाँ पे चूज करनी है पब्लिक कनेक्ट पे। तो आप जैसे इस लिस्ट को ओपन करेंगे तो दोनों लिस्ट आपके सामने आ रही होंगी। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी लिस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं चूज करता हूँ माई टास्क वाली लिस्ट। मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर लिस्ट में एक टास्क हो जाए क्रिएट जैसे ही गूगल ड्राइव पे मैं कोई नई फाइल करूँ अपलोड। जाएंगे हम पब्लिक कनेक्ट पे, इसके बाद प्रोवाइड कर देंगे इस टास्क को एक टाइटल। तो मान लीजिए टाइटल मैं इसको देता हूँ असाइनमेंट फॉर सेमेस्टर 1। ये है हमारे टास्क का टाइटल। इसी सेम टाइटल के साथ गूगल टास्क में टास्क हो जाएगा क्रिएट। यहाँ पे मैंने टास्क को टाइटल क्या दिया है असाइनमेंट फॉर सेमेस्टर 1। इसका मतलब जो सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स हैं उनको जो असाइनमेंट बनाना है उसके लिए यहाँ पे मैंने टास्क क्रिएट करा है। उस पर मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस इनको दिए हैं जो गूगल ड्राइव पे हमने फाइल अपलोड करी है। जैसे ये फाइल वो ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे कि कैसे आपको प्रोजेक्ट बनाना है। अब चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और नोट्स, यहाँ पे नोट्स भी हम टाइप कर देते हैं। तो देखिए ये हमारा नोट कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन पेयर्स एज मेंशन्ड इन द पीडीएफ। इसका मतलब जो पीडीएफ हमने गूगल ड्राइव में अपलोड करी थी इसी सेम पीडीएफ का यूज करके इंस्ट्रक्शंस का यूज करके इनको प्रोजेक्ट करना है कंप्लीट, वो भी पेयर्स में। इसके बाद हमको एक चीज और करनी है, जो गूगल ड्राइव पे हमने फाइल अपलोड करी थी उसका लिंक भी हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर नोट में। तो यहाँ पे हम मैप कर देंगे हमारी फाइल का लिंक। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ पीडीएफ लिंक और मैप कर देंगे हम हमारी फाइल का लिंक। तो देखिए ये था हमारी फाइल का लिंक। जैसे ही स्टूडेंट इस लिंक को ओपन करेंगे ऑटोमेटिकली ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी, इंस्ट्रक्शन फाइल डाउनलोड हो जाएगी कि इनको प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे। अब आप यहाँ पे एक चीज सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और ये मैंने यहाँ पे क्या किया। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था इस रिस्पांस का यूज हमने यहाँ पे कर लिया है, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी ये वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा यहाँ पे हमने मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब अगर हम गूगल ड्राइव में इस पर्टिकुलर फोल्डर में कोई नई फाइल अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो उसका लिंक है वो यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट और हमारा वर्कफ्लो हो जाएगा ट्रिगर। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ज्यादा जरूरी प्रोसेस, क्योंकि ये जो डेटा यहाँ पे मैंने टाइप किया ये रहेगा हमेशा स्टैटिक या परमानेंट।
फिर आती है हमारे सामने ड्यू डेट। तो अगर आप कोई ड्यू डेट प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप ड्यू डेट भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ये एक मैंडेटरी फील्ड नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ूंगा ब्लैंक। अब सिंपली मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली माय टास्क वाली लिस्ट में गूगल टास्क में एक टास्क हो जाएगा क्रिएट, वो भी ऑटोमेटिकली। तो देखिए टाइटल था हमारा असाइनमेंट फॉर सेमेस्टर 1। इसका मतलब जो एपीआई रिस्पॉन्स हमको मिला है वो एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पॉन्स है। तो गूगल टास्क में इस पर्टिकुलर लिस्ट में एक टास्क हो चुका होगा क्रिएट। तो चलते हैं गूगल टास्क के अकाउंट पे, इसको करते हैं रिफ्रेश और देखिए यहाँ पे एक टास्क क्रिएट हो चुका है, असाइनमेंट फॉर सेमेस्टर 1, कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन पेयर्स एज मेंशन्ड इन द पीडीएफ। और ये था हमारी पीडीएफ का लिंक। इसको जैसे ही हम कॉपी करेंगे और न्यू टैब पे पेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे सेम फाइल डाउनलोड हो जाएगी गूगल ड्राइव पे जो हमने करी थी अपलोड। और देखिए ये फाइल यहाँ पे हो चुकी है डाउनलोड। इसका मतलब जो ऑटोमेशन है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। गूगल टास्क में ऑटोमेटिकली टास्क क्रिएट हो चुका है जैसे ही हमने गूगल ड्राइव में कोई नई फाइल अपलोड करी। और अब ये जो सेम फाइल का लिंक है, जो सेम टास्क का लिंक है, जैसे आप इस 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए शेयर लिस्ट का आपके सामने ऑप्शन आ रहा होगा। आप इसको करेंगे ओपन। ये लिंक कॉपी करके आप अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, टीम मेंबर्स हैं, उनको आप भेज सकते हैं। जैसे ही वो इस लिंक को ओपन करेंगे ऑटोमेटिकली ये टास्क उनके सामने ओपन हो जाएगा, जिससे कि वो असाइनमेंट या प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। और पीडीएफ फाइल का लिंक भी मैंने यहाँ पे दे दिया है। जैसे ही इस लिंक को वो ओपन करेंगे ऑटोमेटिकली गूगल ड्राइव में जो फाइल हमने अपलोड करी थी वो उनके सामने हो जाएगी ओपन। तो सिंपली 2 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा हर 10 मिनट में, क्योंकि गूगल ड्राइव और पब्लिक कनेक्ट के बीच का कनेक्शन एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और ये जो पूरा ऑटोमेशन है केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। जैसे ही गूगल ड्राइव पे आप कोई नई फाइल अपलोड करेंगे ऑटोमेटिकली गूगल टास्क में यहाँ पे एक टास्क हो जाएगा क्रिएट, जिसका लिंक आप शेयर कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज, टीम मेंबर्स या स्टूडेंट्स के साथ। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pablik.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pablik.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।